हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन 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 के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है, जिसमें हम आपको अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष का ट्रिक बता चुके थे, बेहतरीन ट्रिक लेकर आए थे। आज उसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। क्या है परिभाषा? अल्पप्राण का ट्रिक हम आपको बताए थे। अल्पप्राण बराबर याद रखिए 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है, और सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण बराबर 24 बताए थे। 24 का मतलब है ध्यान देना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण में। इसके बाद अघोष बताए थे। अघोष का ट्रिक हम आपको बताए थे 12। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा। 12 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, तो अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा। सघोष बताए थे। सघोष या घोष एक ही चीज है। सघोष या घोष। सघोष बराबर तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 345, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। उसके बाद सभी स्वर। सघोष बराबर 345, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, ये सब होते हैं इसमें सघोष में। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा में अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक से याद रखिए, नहीं भूलेंगे, यह मेरा दावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बातें करेंगे सबसे पहले अल्पप्राण की। क्या? अल्पप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण लिखते हैं। जिस, आप भी लिखते चलिए, जिस ध्वनि या जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राण वायु कम मात्रा, प्राणवायु कम मात्रा में निकले, उस प्राणवायु कम मात्रा में निकले उस वर्ण या ध्वनि को अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण कहते हैं, ध्यान देना है। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, ध्यान देना है, कम मात्रा में निकले, उस वर्ण या ध्वनि को अल्पप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण का ट्रिक हम बताए थे 135। क्या बताए थे? 135। अल्पप्राण क्या बताए थे? 135। आगे लिखते हैं।
अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, ध्यान देना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण बराबर 135। तो 1 3 5, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। तो पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, याद रखना है, होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, उस वर्ण या उस ध्वनि को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु, हवाएं कम मात्रा में निकले, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय अगर हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, वो क्या है? अल्प प्राण। और अल्प प्राण किसे कहते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो पहला, देखिए क्या क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और इसका ट्रिक हम लोग क्या लिखे थे? ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है, TRICK। ट्रिक भी लिखिए, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। 135 कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण। नाम में ही परिभाषा है, अल्प यानी प्राण। अल्प माने कम, प्राण माने वायु। ठीक है, नाम में ही परिभाषा है, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। अब इसके बाद महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ध्यान देना है, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। महाप्राण महा माने अधिक, अधिक क्या? वायु अधिक। कैसी वायु अधिक? जब मुख से निकलेगी तो वो क्या हो जाते हैं? महाप्राण। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब
जब हमारे मुख से प्राण वायु अधिक मात्रा में जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले जब हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तो उस वर्ण या ध्वनि को प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तो उस वर्ण या ध्वनि को क्या कहेंगे? महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। ठीक है। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तो उस वर्ण या ध्वनि को महाप्राण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। महाप्राण वर्णों में हकार, ध्यान देना है, हकार जैसी ध्वनि निकलती है। हकार जैसी ध्वनि निकलती है। ये भी मोस्ट है। ठीक है। महाप्राण वर्णों में हकार जैसी ध्वनि निकलती है या महाप्राण वर्णों में हकार जैसी ध्वनि मिलती है। ठीक है। देखिए बात हुआ। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? दूसरा चौथा, यानी कि महाप्राण बराबर 24 प्लस उस व्यंजन। तो आगे क्या लिखेंगे? महाप्राण प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का, तो महाप्राण बराबर 24 होता है। तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का क्या होगा? दूसरा, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी कि द्वितीय चतुर्थ। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, महाप्राण बराबर 24 प्लस उस व्यंजन। तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक। महाप्राण बराबर 24 प्लस उस व्यंजन। अल्पप्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब महाप्राण बराबर दूसरा चौथा प्लस उस व्यंजन। अगर आपको अल्पप्राण याद है तो अल्पप्राण छोड़ के जो बचे महाप्राण हो गया। यदि महाप्राण याद है, महाप्राण को छोड़कर जो बच रहे हैं वही अल्पप्राण हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है सही करने का प्रश्न। तो इसका ट्रिक भी लिख लीजिए। ट्रिक क्या लिख देते हैं? TRICK। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। बातें समझ में आ रही हैं?
बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जी हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, मिटा देते हैं अब। तो ध्यान देना है, अघोष बराबर क्या होता है 12, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, सघोष बराबर तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर, सघोष बराबर 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, ये होते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा। अघोष, ध्यान देना है, अघोष, इसके नाम में भी परिभाषा छुपी है, ज्यादातर प्रश्नों में भी उत्तर रहते हैं। ध्यान देना है, अघोष, अघोष किसे कहेंगे? अघोष जिस ध्वनि या जिस वर्ण, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, इनकी झंकृत, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, इनकी झंकृत, आमान्य नहीं का मतलब फिर, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, तो जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो हम उस वर्ण को क्या कहेंगे? अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं। बिल्कुल एकदम साधारण परिभाषा है, ठीक है, एकदम आसानी से समझ में आ जाना चाहिए आप सभी को। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कि झंकृत, स्वर तंत्रियों में कंपन झंकृत नहीं होता है तो हम उस वर्ण को अघोष कहते हैं। ध्यान देना, नहीं होता है, नहीं, रेखांकित कर दे रहे हैं, नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? कंपन, झंकृत, उसे हम अघोष कहेंगे। अघोष बराबर क्या होता है? 12 प्लस 3 सा। तो कहने का मतलब है अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला,
दूसरा अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा। कौन कौन तीनों सा? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ठीक है, पहला दूसरा अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, यही होता है ट्रिक। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा होते हैं, तीनों सा होते हैं। आप लिख लीजिए परिभाषा ताकि अच्छे से याद हो जाए आपको। ठीक है, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में, कहां पर? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उस वर्ण को अघोष कहते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा होते हैं। ठीक है, पहला दूसरा तीनों सा होते हैं, ये क्या है? अघोष है। अब ठीक इसी का उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा? सघोष। यहां देखिए आ लिखा गया है, आ माने नहीं। घोष मतलब है कि जहां पर तंत्रियों में कंपन ना हो। पूरे का अर्थ है अघोष। इस अघोष पूरे शब्द का अर्थ है कि जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, झंकृत नहीं होता है तो उस वर्ण को हम अघोष कहते हैं। आघोष, आ माने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं? कंपन नहीं। ट्रिक भी इसका लिख दे। ट्रिक बता चुके हैं एक बार, फिर से देख लीजिए। TRICK, इसका ट्रिक है अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ध्यान देना है, इसमें हा नहीं आएगा। ध्यान से अब लिखिएगा, इसमें हा नहीं आएगा। हा वो सघोष में चला जाएगा। इस कहां पर? सघोष में जाएगा। तो अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा। 12 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों सा। जैसे का, खा, चा, चा, ता, ठा, ता, था, ये सब किस में जाएंगे? अघोष में। आप सूत्र याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अघोष हो गया। अब हम लोग देखेंगे सघोष। सघोष, सा माने साथ में। क्या साथ में रहेगा? झंकृत, कंपन। बस इतना समझेंगे तो आप परिभाषा समझ जाएंगे। वहां आ घोष, आ माने नहीं। क्या नहीं रहेगा? झंकृत नहीं रहेगा, कंपन नहीं रहेगा। बस बहुत ही आसान है। आ घोष, आ माने नहीं, क्या नहीं? कंपन नहीं, झंकृत नहीं। सघोष, सा माने साथ में, क्या साथ में? कंपन साथ में। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी कि
झंकृत, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यहाँ सघोष है तो होता है, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तब हम उस वर्ण को या ध्वनि को, दोनों हो जाएगा, वर्ण या ध्वनि को, तो होता है, तब हम उस वर्ण को सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। सघोष कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, क्या होगा? कंपन होता है, तब हम उस वर्ण को या ध्वनि को सघोष कहते हैं। तब हम उस वर्ण को सघोष कहते हैं। सघोष प्रत्येक वर्ग का, सघोष प्रत्येक वर्ग का, सघोष प्रत्येक, देखिए सघोष या घोष, सघोष या घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर, सभी सघोष मतलब सभी स्वर, सा से सघोष, सा से सभी स्वर, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और हा होता है या होते हैं। ठीक, सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन और हा होते हैं। ठीक है, और हा होते हैं, याद रखना है। इसका ट्रिक आप लिख लीजिए, सघोष बराबर क्या होता है? ट्रिक TRICK, ट्रिक से याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे आप। सघोष बराबर क्या होगा? सघोष बराबर 345, तीसरा, चौथा, पांचवा, सघोष बराबर 345 प्लस सभी स्वर प्लस, सघोष बराबर 345 सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, याद रखना है। ठीक है, सघोष, इसी को घोष भी कह देते हैं, याद रखना है। सघोष को भी इसी को क्या कहते हैं? ब्रैकेट में दे रहे हैं, घोष, कंफ्यूज नहीं होना है। सघोष या घोष एक ही चीज है, अघोष अलग चीज है। ठीक है, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों स्वर और सघोष बराबर 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, याद रखिए, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ से भी याद रखिए, सघोष सामान्य साथ में क्या साथ में होगा? स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। ठीक है, और अघोष अमान्य नहीं, क्या नहीं होगा? अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। सघोष में सामान्य साथ, क्या साथ में होगा? स्वर तंत्रियों में क्या होगा? कंपन। जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो सघोष, जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो अघोष। ठीक, जब प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले तो महाप्राण, प्राणवायु कम मात्रा में निकले हमारे मुख से
तो अल्पप्राण। बहुत आसान है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? चलिए एक बार रिविजन करा देते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले तो अल्पप्राण। ठीक है, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि अल्पप्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस व्यंजन। ठीक, इसके बाद महाप्राण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले उसे हम महाप्राण कहेंगे। महाप्राण में मतलब महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग। इसके बाद अघोष, माने नहीं। ठीक है, क्या नहीं? तो जिस वर्ण या जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, माने नहीं, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अघोष। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, 12 मतलब पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का। इसके बाद सघोष, सामान्य साथ में, क्या साथ में? जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो, साथ में कंपन हो, तो उसे सघोष या घोष कहेंगे। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा, सघोष या घोष हो जाएगा। मित्रों, इसके बाद इससे भी ज़्यादा मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है, चलिए उसको देखते हैं, और बार बार हिंदी में पूछा जाता है। देखिए, सुनिए, बहुत ही मोस्ट है, नया टॉपिक है ये। हिंदी शब्द कोश का क्रम। हिंदी शब्दकोश का क्रम कैसे होता है, इसको आप जानिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, समझिए। हिंदी शब्दकोश का क्रम, हिंदी शब्दकोश का क्रम किस प्रकार होता है? चलिए, जैसे देखिए, सबसे पहले हम स्वर लिखते हैं। स्वर का क्या क्रम है? स्वर, स्वर। तो हिंदी शब्दकोश के आधार पर स्वर का क्या क्रम है? देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार। सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार का ही तद्भव है अनुनासिक, यही आएगा अनुस्वार, अनुनासिक। फिर विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। फिर आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। आएगा नहीं क्योंकि पहले आ गया है। देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यही क्रम है स्वर का हिंदी शब्दकोश के आधार पर, ध्यान देना है, बहुत ही मोस्ट है। तो अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके बाद व्यंजन का क्या क्रम है? व्यंजन देखिए, व्यंजन। व्यंजन को हम देखेंगे, व्यंजन का क्या क्रम है। ठीक है, व्यंजन। का, खा, गा,
का खा गा घा गा, चा छा जा झाया, टा ठा डा ढा रा, ता था दा था ना, पा फा बा भा मा। फिर इसके बाद या, रा, ला, वा, शा, शा, सा। ठीक है, तालब शा, मूर्धन सा, दंती सा और हा। शा शा सा, शा शा सा, ये तालब शा, मूर्धन सा, दंती सा, हा। ठीक है, काका गंगा, चा छा जा चा छा जा जा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा ना, पा खा बा भा मा, या रा ला वा। तीनों सा और हा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इसमें कुछ खास तो नहीं है, खास है। खास अब बताने वाले हैं आपको हम। देखिए बात क्या हो रही है, हिंदी शब्दकोश का क्रम बात कर रहे हैं। तो स्वर का ये क्रम है। हिंदी शब्दकोश के आधार पर पहले स्वर में क्या आएगा, अनुस्वार, फिर क्या आ जाएगा, अनुनासिक, फिर विसर्ग, फिर आ, ई, इस प्रकार से देगा शब्दकोश में। और व्यंजन में देखिए का के बाद देखिए क्या आता है, का के बाद छ आएगा, का के बाद छ। ध्यान देना है, का थोड़ा इधर लिख देते हैं। का के बाद क्या आएगा मित्रों, छ आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा, यहाँ देखिए क्यों आएगा, क्योंकि का हलंत मूर्धन्य सा से क्या बनता है, छ बनता है। का हलंत मूर्धन्य सा से छ, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस इया से क्या बन जाता है, ज्ञा। तालब शा प्लस रा से क्या बन जाता है, स्रा। ठीक है, का हलंत मूर्धन्य सा से झा, ता प्लस रा से त्रा, जा हलंत प्लस इया से ज्ञा, तालब शा प्लस रा से स्रा। ये चीज है। ठीक है, तो कहने मतलब इस वाले छ में का है कि नहीं है, का। ध्यान देना, इसमें का है ना, इसका अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये रूप निकलेगा, का हलन मूर्धन शा। तो का के बाद क्या आएगा, का के बाद का ही आएगा, ना कि खा। इसके बाद आएगा, का के बाद खा आएगा, यहां भी का ही है। इसलिए शब्दकोश में पूछा जाता है, प्रश्न बना देगा हिंदी शब्दकोश के आधार पर का के बाद क्या आएगा, ऑप्शन दे देगा। ध्यान देना है, खा दे देगा, गा दे देगा, एक कोई और बना देगा, मान लीजिए था देगा, फिर छा दे देगा। अच्छा, तो क्या आएगा, उत्तर क्या सही हो जाएगा, इच्छा सही होगा। जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे इसको वो समझेंगे कि ये तो बड़ा आसान है। का के बाद खा ही आएगा, सीधा खा आगे चले आएंगे और जब घर पे आएंगे उत्तर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तमाम तरह देखेंगे, तो उनको लगे अरे तो गलत हो गया, का के बाद खाम लगा के आए थे। तो वास्तविक रूप से का के बाद क्या आएगा, छ आएगा। इसी प्रकार और आगे देखिए, ता के बाद क्या आएगा, ता के बाद दूसरा, ये तो हो गया दूसरा। ता के बाद क्या आएगा, ता के बाद त्रा, ता के बाद ता ही आएगा, कहने मतलब ता के बाद त्रा, क्योंकि ता के बाद त्रा। और जा के बाद क्या आएगा, जा के बाद चा छा जा, जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा, जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा। समझ पा रहे हैं ना, जा के बाद ज्ञा, समझ में आ रहा है, जा के बाद ज्ञा, ता के बाद त्रा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सरा के बाद, सरा के बाद
यानी कि शा के बाद क्या आएगा, तालव्य शा। तालव्य शा ढूंढिए कहाँ है, ये नीचे है। इसके बाद क्या आएगा, स्रा, ये आएगा स्रा। ठीक है, और इन सब में हर्ष आ है, हर्ष आ है इन सब में, छोटा आ है इन सब में। तो का के बाद क्या आता है, छा, ता के बाद त्रा, जा के बाद ज्ञा, तालव्य शा के बाद स्रा। आप इसको याद रखिए, इसी को याद रखिए, नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, ऐसे याद रखिए। का के बाद क्या आएगा, छा, ता के बाद क्या आएगा, त्रा, जा के बाद क्या आता है, ज्ञा, तालव्य शा के बाद क्या आता है, स्रा। याद रखना है इन सबको। ता के बाद त्रा, जा के बाद ज्ञा, तालव्य शा के बाद स्रा। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक विसर्ग अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, इसको याद रखिए। फिर का के बाद छा, जा के बाद ज्ञान, ता के बाद त्रा, तालव्य शा के बाद स्रा। इतना आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। शब्दकोश का ये क्रम है। और यदि आप इस पे हलंत लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, इसमें से स्वर निकल जाएगा। ऐसे सब पे हलंत लगा दीजिए इस प्रकार, ये अभी इनमें से स्वर निकल जाएगा, ये स्वर रहित हो जाएंगे। ये व्यंजन क्या है, स्वर रहित। वास्तविक रूप से अब ये व्यंजन है। ठीक है, इसके पहले जो लिखे थे उसमें तो हर्ष आ का मेल था, अब में सभी में हर्ष आ था। अब ये सही सही व्यंजन हुए। अब इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। जब जैसे ही हलंत लगता है तो सब पे हलंत लगा दिए ना। जैसे ही हलंत लगता है ये क्या हो जाते हैं, स्वर रहित हो जाते हैं, इनमें स्वर नहीं रहता है, आधा अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा। पुनः हम इसमें हलंत हटाएंगे तब हर्ष आ जाएगा, छोटा आ। तो प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ होता है यदि हलंत ना लगा रहे। किसी भी व्यंजन पर यदि हलंत नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें छोटा आ होता है। और छोटे आ की ध्वनि हम बोलते हैं, जैसे कि का के साथ आ बोलते हैं, छोटा आ। वास्तविक व्यंजन ये है, यहाँ पे भी हलंत रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है, आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है। परशुराम की प्रतीक्षा में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी जाती है। आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी जरूर होगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। भंवर से लड़ो तुम समंदर से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। भंवर से लड़ो तुम समंदर से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। यानी कि अपने कर्तव्य पथ पर सदैव चलते रहना चाहिए। ठीक है, हर समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते रहना चाहिए। कि भंवर से लड़ो तुम समंदर से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हिंदी बहुत ही अच्छा विषय है। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, मिटाते हैं। अब इससे संबंधित एक दो प्रश्न करा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। जी हाँ, कमेंट करके बताइए किसने कहा है। जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।
बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए प्रश्न बनेगा किस प्रकार। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द कोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा? कौन सा वर्ण पहले आएगा? ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा? कौन सा शब्द नहीं, कौन सा वर्ण? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बनाते हैं। पहला ऑप्शन है खा, हिंदी शब्द कोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा? ठीक, खा हो गया। गा, इसके बाद खा, शा, गा, ता। चलिए बताइए क्या सही है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा? क्या आएगा? खा आएगा कि छा आएगा, गा आएगा कि ता आएगा? कमेंट करके उत्तर बताएं क्या सही है जी। जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अभी हम बताए थे का हलंत मूर्धन शाह है। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ड पहले आएगा? शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले इसमें क्या आएगा? पहले इसमें देखिए का छुपा है ना, पहले का आएगा तब ये आएगा। ठीक है, समझ पाए? धन्यवाद। चलिए दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा, इस बार शब्द देंगे, कौन सा शब्द पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, चलिए आंकना, एक शब्द है आंकना। ठीक है, आंकना, आंख, आंकना, आंख, आंकना, आंख, अनिल, 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 अनिल आदि। चलिए बताइए कौन सा शब्द पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? मेरा नाम भी है इसमें। आंकना,
आँख, चंद्रबिंदी यहाँ रहेगा, आँख, अनिल आदि। तो आपको हम बताए थे जो हिंदी शब्दकोश का जो स्वर होता है, स्वर का क्रम क्या है, पहले क्या आएगा, पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग वाला ये अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, फिर आ, फिर ई, आ, ई, उ, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार रहेगा। पहले क्या आएगा बताइए, कौन सा? यहाँ देखिए दीर्घ आ है इसलिए नहीं आएगा। ये हर्ष आ है, देखिए हर्ष आ यहाँ है, पीछे है काफी, ये दीर्घ यहाँ और पीछे है ये, इसलिए पहले स्थान पे क्या आएगा बताइए? जी हाँ, पहला होगा आंकना, आंकना, आंकना पहले स्थान पे आ जाएगा। मान लीजिए इसी में विकल्प हम बदल देते हैं, चलिए आदि को हटा देते हैं, चौथा ऑप्शन हम दे देते हैं अंक। क्या दे देते हैं? अंक, अंक। अब कौन सा शब्द पहले आएगा बताइए? अब कौन सा शब्द पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? आंकना, अनिल, आंख, अंक। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही है, विकल्प डी सही है। क्या है? डी सही होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले ये आएगा ना, जो बताए थे आपको हम, ये दूसरे स्थान पे है, फिर तीसरे, फिर ये चौथे, ये पांचवें। पहले स्थान पे क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, ये पहले स्थान पे है, ये पहले स्थान पे है। कभी कभी चारों का स्थान पूछ लेता, कौन पहले, तो दूसरे तीसरे कौन है, ठीक है। ये पहला स्थान है, इसको भी निकालना आप जान लीजिए। ये पहला अनुस्वार, अनुस्वार पहले, इसके बाद देखिए ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा, ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा, और ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ये तीसरे, और ये चौथे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार होगा, अंक पहले, ठीक, फिर आंकना दूसरे, फिर दीर्घ यहाँ है, चंद्रबिंदु का स्थान, मतलब चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुनासिक के, अनुनासिक है यानी चंद्रबिंदु है, और दीर्घ आ है, तो ये तीसरे स्थान पे आएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? चार विकल्प आपको दिया जा रहा है, ए, बी, सी और डी। क्षमा, क्षणिक, क्षमा, क्षमा, क्षणिक, क्लब, क्लब, कार्य। तो कौन सा शब्द पहले आएगा बताइए? हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? क्या, कौन सा शब्द पहले आएगा बताइए? क्षमा पहले आएगा, आपको डिक्शनरी ढूंढना है मान लीजिए, तो आप किस पे पहले जाएंगे? पहले किसको ढूंढेंगे? क्षमा, क्षणिक, क्लब, कार्य। हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा? उत्तर दीजिए, क्या होगा? क्षमा, क्षणिक की क्लब की कार्य। कैसे निकालेंगे आप बताइए? इसका एक तरीका है परफेक्ट जानने के लिए कौन सा शब्द पहले आएगा। सबसे पहले आप चारों को वर्ड विच्छेद कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप मिला लेंगे। बहुत आसान है। इस इच्छा में क्या है देखिए, का हलंत, मूर्धन्य ष, मूर्धन्य ष में क्या है? यहाँ हर्ष आ है, इच्छा हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस माँ हलंत, माँ में क्या है? दीर्घ आ है, इसका वर्ड विच्छेद हो गया। वर्ड विच्छेद की क्लासेस इसके पहले बना चुके हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
क्षणिक देखिए इसमें छा में यहाँ भी क्या है, का हलंत मूर्धन षा हर्ष आ, ठीक है। फिर क्या है, अड़ा, इसमें क्या है, हलंत में क्या है, यहाँ छोटी ई है, ठीक है, छाड़ी। फिर क्या है इधर, का हलंत, का में हर्ष आ है, ठीक है, का में क्या है, हर्ष आ है। कलम में यहाँ देखिए आधा का है, आधा का है, ठीक है, स्वर नहीं जाएगा, ये आधा सा है, आधा का है, सा नहीं आधा का है, आधा का है। फिर इसके बाद क्या है, ला, ला में क्या है, हर्ष आ है। अगर पूरा अक्षर लिखा है, कोई मात्रा नहीं है, तो हर्ष आ है, ठीक। ऐसे आप रेखांकित करते चले। फिर इसके बाद बाहलन, बा में हर्ष आ, ठीक है। फिर काहलंत, का में क्या है, दीर्घ आ है, का में दीर्घ आ है। फिर इसके बाद राहलंत, ये आधा रा है, रेफ वाला रा है, स्वर नहीं है तो स्वर नहीं लाएंगे। फिर याहलंत, या में क्या है, हर्ष आ है, देखिए कार्य, यही हुआ ना, कार्य। देखिए नियम क्या है, ये हलंत टच होना चाहिए, वास्तविक नियम तो यही है, हल्का सा टच रहे, ठीक। कार्य। अब निकालिए, देखिए कौन सा सबसे पहले आएगा, बिल्कुल आप निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल रीजनिंग है, ये जान लीजिए, मैथ्स की तरह है, मैथ्स की तरह। अब देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का, ये तीनों का कट गया एक साथ, ठीक। यहाँ मूर्धन निशा, यहाँ मूर्धन निशा है ना, इस पे हलंत रहेगा, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन पे हलंत होगा, यहाँ भी मूर्धन सा, यहाँ भी मूर्धन सा, यहाँ ला है, यहाँ आ है। अब आपको देखना है मूर्धन सा व्यंजन में पहले आता है कि ला की आ, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले स्वर आएगा ना, सबसे पहले क्या आएगा, आ मिलेगा आपको, सबसे पहले क्या मिलेगा, आ, ये आ मिलेगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। कार्य, सबसे पहले क्या आएगा, कार्य आएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, तो कार्य आएगा। किस प्रकार, क्योंकि यहाँ देखिए कहा, ये सब में का मिल रहा है, इधर मूर्धन निशा, मूर्धन निशा, ठीक, यहाँ ला मिल रहा है, सबसे पहले क्या आता है, इन चारों में आ आता है, वर्णमाला में सबसे पहले आ आता है, ठीक है। जब हम स्वर में जाएंगे, व्यंजन में जाएंगे, सबसे पहले आ आएगा इनमें, इन चारों में, तो ये पहले स्थान पे होगा, ये पहले स्थान पे होगा। अब देख लीजिए दूसरे स्थान पे कौन आएगा, बताइए, या रा ला वा, या रा ला वा, तब या रा ला वा, तब तालव्य मूर्धन सा दंती सा होता है, दूसरे स्थान पे ये आ जाएगा, ठीक, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। क्योंकि देखिए पापा बाबा या रा ला वा, उसके बाद तालव्य मूर्धन सा दंती सा, पहले ये आएगा दूसरे स्थान। अब ये तीनों ये दोनों बराबर चल रहे थे, इसमें देख लिए यहाँ आ, यहाँ आ, ये भी बराबर हैं, ठीक है। यहाँ माँ है, यहाँ अड़ा है, पहले माँ है, पहले अड़ा आएगा, पहले अड़ा आएगा, ये तीसरे स्थान पे, ये अड़ा आएगा पहले, और ये अपने आप चौथे स्थान पे आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो आप जानते रहिए, इसका अभ्यास करिए, तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, ये बिल्कुल रीजनिंग की तरह है, ठीक है। देखिए हम आपको बताए थे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 से एक बढ़ गया है, 53 हो गया है, 53, 53वां वर्ण कौन सा है, 53वां वर्ण ध्यान देना है, तो विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट वर्ण है 53वां वर्ण। ये इस प्रकार इसका, इस प्रकार वर्ण है ये विशिष्ट, ठीक है, इस प्रकार है। विशिष्ट वर्ण का प्रतीक चिन्ह, विशिष्ट वर्ण का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है, ठीक।
कोई दिक्कत? अभिवत्सर्य, ठीक है। द्वित्व क्या है, संयुक्त क्या है, संपृक्त ध्वनि क्या है, ठीक है। कुछ बातें और बची हैं तो इसके आगे की क्लास में, अगली क्लास में बता देंगे आपको। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्ते, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।